फिर कोई इस तरफ आ जाए। गांव वालों की समझ में क्यों नहीं आता कि हवेली के आसपास आना मना है, और वो भी रात के वक्त। रात के इस पहर सालों बाद आपको मेरी याद आ गई? और नहीं 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 नहीं, मैं सोच रहा था कि कहीं तुम सो तो नहीं गई ना। सोना कहाँ चौधरी साहब, सालों पहले आप मेरी नींद चुरा कर ले गए थे। अब तो हम इस हवेली में घूमते फिरते हैं भूतों की तरह, और आपको तो पता है भूतों को नींद नहीं आती। पता नहीं ये भूत मेरी हवेली का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। आपकी हवेली? हाँ, सही कहा आपने, मालिक तो आप हैं, हमें तो बस सालों से अपने ख्वाब दिखाए थे। प्लीज सीमा, भूल जाओ इन बातों। इतने बरसों में क्या कुछ नहीं बदल गया। एक नहीं बदली ना तो तू नहीं बदली। बस बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं? मैं तो वही कुछ बनी हूं जिसके आपने मुझे ख्वाब दिखाए थे। क्या कहा था आपने? हम दोनों इस हवेली में साथ में रहेंगे, मैं मालकिन और आप मालिक, कोई नौकर नहीं। और आप कहते हैं भूल जाऊं। मैं भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे दिखाए ख्वाबों पर लुटाया है, अपना सब कुछ भूल गए? ओ जानता हूं, गलती हो गई मुझसे। गलती? यानी अब आप अपनी और मेरी मोहब्बत को गलती कहेंगे, और हमारी मोहब्बत की निशानी हमारी बेटी, उससे क्या कहेंगे? प्लीज सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं ना तो कभी तुम्हें भूला हूं और ना ही अपनी बेटी को। तो कबूल कर लेना हमें इस दुनिया के सामने, मुझे और हमारी बेटी को, और हमें हमारा हक दे दें। ओए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो मेरा मकाम, मेरी इज्जत। जाहिर है तुम बड़े लोगों की इज्जत और हम कमी कमीनों की इज्जत खाक। ये बताओ कि फोन क्यों किया? क्या फिर से कोई इस हवेली को खरीदना चाहता है? ओए कौन खरीदेगा इस हवेली को? इस हवेली में तो भूतों का बसेरा है, तुम तो जानती हो। ओए जो भी इस हवेली को खरीदने गया है ना, वहां उसको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। ओए यहाँ भूत है, चुड़ैले हैं, हॉन्टेड है, भला कौन खरीदेगा इसे? हैं? तो फिर फोन क्यों किया? और यार वो मेरा बेटा है ना सिड, वो वहां फिल्म स्टूडियो बनाना चाहता है। कह रहा था अगर हवेली नहीं बिक रही ना तो हवेली और साथ वाली जो जमीन पड़ी है अपनी, उस पे एक स्टूडियो बना देते हैं। और मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी वो हवेली। और मैं कहाँ जाऊंगी? वहां शहर तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारी बीवी के पास? और हमारी बेटी जो पढ़कर वापस आ रही है, वो भी? क्या मतलब? वो अभी तक वापस नहीं आई? उसके तो 2 महीने पहले ही पेपर हो गए थे। क्या बात है, हैरान हूं मैं। बड़ी खबर रखी हुई है। उसका सेमेस्टर खत्म हो गया था, लेकिन वो भी आई नहीं, जॉब कर रही है वहां पे। अगर उसका दिल हुआ तो आ जाए। अजीब बात है, और मुझे तो तुमने बताया था कि वो पाकिस्तान तुम्हारे पास रहने आएगी। वो तुम्हारी बेटी है, कब किस बात से मुकर जाए कौन जाने। और खैर तुम परेशान ना हो, मेरी जायदाद इतनी कम नहीं है कि हवेली के बिकने से तुम सड़क पर आ जाओ। मुझे अपनी बेटी का ख्याल ना तुमसे ज्यादा है, इसलिए उसकी तालीम में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और नहर के पास एक और हवेली बना के दे दूंगा तुम लोगों को। सिड को बता दूं कि इस हवेली में कोई स्टूडियो नहीं बनेगा, मैं इसी हवेली में मरना चाहती हूँ। प्लीज सीमा, मेरी बात को समझो। देखो मैं अपने बेटे को मना नहीं कर सकता,
और उसने भी कोई फैसला नहीं कर लिया। उसके दोस्त आ रहे हैं, उनको जगह पसंद आई तो फिर ही करेंगे ना। अभी तो हवा में बातें हो रही हैं। हेलो हेलो। एक तो भाई गुस्सा बहुत जल्दी आता है इन। तो गाइस, ये है हमारी हवेली। वैसे इस हवेली को देख के मेरा दिल हॉरर फिल्म प्लान करने का कर रहा है। जरा भूत बंगला टाइप। वो तो आपको इस हवेली में असल मिल जाएंगे। क्या मतलब है आपका? हाँ, यहाँ भूत चुड़ैल होते हैं। लोग तो यहाँ दिन में भी नहीं आते। सिड, ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं यार, यहाँ कोई रहता जो नहीं है, तो लोगों ने खुद से कहानियां बना ली। चलो आओ, चले अंदर। चलो अबे उधर। ओके, आओ ना यार, क्या हो गया? अपना घर ही समझो इसको। गाइस, ये है हमारी हवेली। तेरी एक्स का है वो तो क्या हो गया तुम्हें? ये हमारे घर की अंडरटेकर, आई मीन टू से केयरटेकर है, सीमा आंटी। अच्छा, मुझे लगा चुड़ैल। नहीं। आपको तो पता है गांव के लोग फिजूल। जानती हूँ, यहाँ सबको कुछ ना कुछ नजर आता है, बस मुझे ही कुछ नजर नहीं आया कभी। आपको तो पता है बेचारे मिस्कीन लोग होते हैं, इन्हें क्या पता। सारी मन गढ़ंत कहानियां, भूत भूत, कुछ नहीं होता। मुझे तो ये चुड़ैल मिल गई है। चुड़ैल नहीं हूं मैं। और एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, इस हवेली में किसी भी कमरे में चले जाना, चाहे तो मेरे कमरे में आ जाना, लेकिन उस कमरे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वैसे भी उस कमरे की चाबी खो गई है, तो सोचना भी मत उस कमरे को खोलने का। यार सिड, इस हवेली की मुलाजमा या मालकिन है? अरे यार, ये हमारी जद्दी पुश्ती मुलाजमा है, लेकिन डैड ने कभी महसूस नहीं होने दिया। हमेशा इनका बहुत ख्याल रखा और इनकी इज्जत खुद भी की और हमसे भी करवाई। यू नो व्हाट, चलो चलते हैं। आओ ना यार, कम ऑन कम ऑन। Oh. Yeah. कोई है? मुझे चुड़ैल के साथ बाथरूम में नहीं पड़ना। क्या हो गया? तेरी एक्स कब आए? यार सिड, इस हवेली में जरूर कुछ है। मेरा यकीन मान, मैं सच कह रहा हूँ। अभी जब मैं वॉशरूम में था, किसी दरवाजा लॉक कर दिया, मैं बाहर निकला, पीछे से एक साया गुजरा और फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। यार यकीन मान सिड, मैं सच कह रहा हूँ, कसम से सच कह रहा हूँ, चीजें इधर उधर गिर रही है। कसम, अबे नया बॉडी पार्ट आया। ओह शट अप। देखो,
तुम्हें जाना है तो तुम सब जाओ यहाँ से, लेकिन ड्रामेबाजी बंद करो। Did. कहीं वो जो कह रहा था वो सिमरन तुम भी चाहती हो कि मैं जिन भूतों की बातों पे यकीन कर लूं? एटलीस्ट तुम तो मेरा साथ दो यार। बस तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि पहले तुम प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद उसका हल ढूंढो, और ऐसे हम सबको छोड़ छाड़ के तो नहीं जा सकते ना। कहा था ना मेरे बच्चों, हवेली का खाना बहुत मजे का है। तुम लोगों को खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। इनफैक्ट इससे टेस्टी खाना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया होगा। जी बिल्कुल, बहुत मजे का खाना था। सच में शिवा आंटी, खाना बहुत मजे का है। और मुझे खाना खाते हुए ऐसे लगा से खाना बिल्कुल दादी जान ने बनाया है, और मैं अपने बचपन में खा रहा हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं था कि हमारे देसी फूड्स इतने हेल्दी और टेस्टी हो सकते हैं। आई एग्री। इनफैक्ट ये जो इम्पोर्टेड फूड्स है ना, इन्होंने हमारा सारा टेस्ट ही खराब कर दिया है। यू नो, पिज्जा, बर्गर, शॉर्मा और न जाने क्या क्या बना। भैया बला कहाँ है, बला कहाँ है, कहाँ है बला, बला ठीक है, तुम लोग अब आराम करो। सुबह से काफी हंगामा किया, थक गए होगे ना? हंगामा वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन हमने नहीं किया। वो तो इस हवेली में यू नो। यार प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। ओहो, क्या हो गया सिड? सिर्फ बात ही तो कर रहा है वो। इस हवेली में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें गांव वालों ने फैलाई हैं। हम भी तो इसी हवेली में रहते हैं, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा। आपको नहीं, शायद दीना अंकल को नजर आया होगा, क्योंकि इसीलिए तो वो दिन में टॉर्च लेके घूम रहे होते हैं ना। ये इसके खून में शामिल है। चौकीदार का बेटा है। इसने हमेशा बचपन में अपने बाप को लालटेन लेकर घूमते देखा है गांव की चौकीदारी के लिए, इसीलिए हमेशा टॉर्च लेके घूमता है। ओह, तो ये बात है। हाँ, लेकिन ये डरते भी तो रहते हैं ना। माजी इंसान को हाल में जीने नहीं देता। इसका बाप बेचारा ऐसी ही रात किसी चोर डाकू के हाथों मारा गया। इत्तेफाक से उस दिन वो लालटेन लेकर नहीं गया था गांव की चौकीदारी के लिए। तब से इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इसको कोई भी उस वक्त मार देगा जब इसके हाथ में टॉर्च नहीं होगी। डर इंसान को कभी भी किसी से भी डरा देता है, कभी कभी तो अपने साए से भी। खैर, तुम लोग जाओ, आराम करो। चलें? आंटी प्लीज मेरी दोस्तों की बातों का बुरा मत मनाइएगा। तुम परेशान मत हो। थैंक यू। सिड, जी? तुमने सही कहा था। मुझे खाना बनाना तुम्हारी दादी और हमारी बड़ी बी ने ही सिखाया था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तुम्हारे बाप को उनके हाथ के अलावा किसी का खाना पसंद नहीं आता था, और जब मैंने बनाना सीखा तो वो बहुत खुश हुए थे। कहते थे तुम्हारे हाथ में माँ जी का जायका आ गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दादी जान वाकई बड़ा अच्छा खाना पकाती। लेकिन मैं उनसे अच्छा खाना बनाती हूँ। तुम्हारी दादी को खाने में मसाले तो बराबर रखने आते थे, लेकिन इंसानों को एक साथ बर्दाश्त नहीं करती थी। कौन है? कौन है?
देखो देखो, मुझे मत डराओ प्लीज। मिलकर बैठेंगे, मैं तुम्हारी दोस्त। दोस्त? मेरे पास कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, बल्कि अब तो लगता है ये जो हवेली के लिए बातें मशहूर हैं सच है वो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी हीरोइन की? वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किस बारे में? जो कुछ इस गांव के लोग कहते हैं और जो कुछ मेरे दोस्तों के साथ हो रहे हैं। सेठ, तुम जानते हो कि ये डर क्या चीज है? मैं बताती हूँ तुम्हें, शायद तुम समझ जाओ। डर एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो उसके ज़ेरे असर चला जाता है। अक्सर इसके ज़ेरे असर वही लोग जाते हैं जो अंदर से टूटे हुए और हारे हुए होते हैं। इस हवेली में ऐसा वैसा कुछ नहीं है।
गांव वाले जो कुछ कहते हैं या जो तुम्हारे दोस्तों के साथ हुआ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये बस डर है और उसी डर ने इनका ये हाल किया हुआ है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो मेरे दोस्तों की हालत है उसकी वजह से एक डर है? हाँ, अगर उनकी ये हालत डर ने नहीं की तो तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? ये डर बड़ा जालिम होता है, किसी भी किस्म का हो, चाहे अपने मनपसंद चीज को खोने का या किसी से बिछड़ने का। मैं ये नहीं कह रही कि जिन नहीं होते, होते हैं। शायद इस वक्त इस कमरे में हूं। ये घर, ये हवेली तुम्हारी है। जब तक दिल चाहे यहाँ रहो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें यहाँ से जाने का कहने वाली? मुझे उस कमरे में जाना है। ये मेरा घर है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम उस कमरे में जाकर क्या करोगे? तुम्हारा ख्याल है कि जिन उस कमरे में है और कहीं और नहीं आ जा सकते? मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए। अरे हमें देख के ऐसे क्यों हंस रहे हो? हमने आपको पहले भी बताया ना, हम ऐसे नहीं है। बार बार हमें मनाने की कोशिश मत करें। क्या तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं क्या तुम ऐसा लगता हूँ? उस दिन तुम हमारे ऊपर चढ़े थे ना, हमें तब ही महसूस हो गया था कि तुम कैसे हो। क्या मतलब? और प्लीज तुम मुझसे ना दूर ही रहो। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे दूर ही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम मान जाए। क्या? उस कमरे का एक रास्ता हमें पता है, वो हमने सबसे छुपा के रखा है। हम उसमें गए। किसको साथ लेकर? किसी को भी नहीं, अकेले। हमें बहुत डर लगा, लेकिन जो हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही थी ना, वहां जाके चैन मिल गया। लेकिन एक बात बताते हैं हम तुम्हें, वहां काट कबाड़ के सिवा कुछ भी नहीं है। सेठ तुम क्या करना चाह रहे हो? इस तरह नहीं टूटेगा। ये तुम्हें क्या लग रहा है कुछ चाइना का लॉक है? अरे ये पुराने वक्तों का फौलाद का बना हुआ ताला है। अच्छा, ये हथौड़ा कांच का नहीं बना हुआ, हथौड़ा भी फौलाद का है। वॉच इट। सेठ,
सिड, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था। तुमने अपनी हद पार कर ली। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। ये रहा तुम्हारा फौलादी तारा। चलो बस अच्छा, अब आगे क्या करना है? बताता हूँ, कम ऑन। कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसे डराया हुआ है। मैंने तो देखा यहाँ पे कुछ है। मीरा वो सही कह रही थी। और उसमें हम क्यों आ गए? चुप करो, कुछ खामोश। ला 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 ला। जाऊं कि ना जाऊं? मीरा, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें इस तरह अकेले यहाँ से भेजना, लेकिन तुम्हारी हालत इस काबिल नहीं है कि तुम्हें यहाँ रोका जाए। सही कह रही हो तुम। मेरी हालत ठीक नहीं है। कौन चाहता है कि हम इस हवेली में उसकी मर्जी से रहें? कौन हमारी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है? और वो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ठीक है, मैं चली जाती, तो मेरे जाने के बाद फिर किसकी बारी आएगी? तुम्हारी कुक्के की या फिर उसकी फेवरेट सिमरन की? तुम्हारे पर पुर्जे कुछ ज्यादा नहीं निकल रहे? क्या पर पुर्जे? क्या वाकई? लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहे। ओ, अक्कल के अंधेरे में मिसाल दे रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने भी उस कमरे में नहीं जाना। अगर कुछ हो जाता तो? हमने तुमने कहा भी था, लेकिन वो हमारे पीछे ही पड़ गए। उल्लू के क्या मुसीबत है? मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकती। मेरे शौहर जो चौधरी ने पहले क्या थोड़े जुल्म किए थे जो तुम जैसे डफर को मेरे पल्ले बांध दिया। लेकिन हमने कभी आप पे अपना हक जताया तो नहीं शौहर होने का? अच्छा जी, अब तुम हमसे ये शिकायत भी करोगे? कहा ना तुम्हारे बहुत पर पुर्जे निकल आए हैं। लगता है तुम्हें भी उसी कमरे में बंद करना पड़ेगा, फिर वही निपटेगी तुमसे। पता है ना, फिर तुम्हारी चीखें पूरी हवेली में गूंजेंगी। नहीं 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 नहीं, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत करिएगा। हम आपकी कभी भी हुक्म बदली नहीं करेंगे, पक्का वादा, हमें अपनी माँ की कसम। तो ठीक है, अब तुम उन लोगों से दूर रहोगे, खास तौर पर उस सिट और उस कुक्के से। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वैसे भी क्या जरूरत है हमें अपनी जान जोखिम में डालने की? ठीक है, जाओ अपना काम करो, मुझे और भी काम है। तो हम जाए? हाँ अब चलते। हम जा रहे हाँ हम जा रहे हम जा रहे। सिर्फ तुम इतने बहादुर होगे मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन तुम भूल गए कि मेरा नाम भी सीमा है। मैं जिसे चाहूं यहाँ रहने दूं और जिसे चाहूं ना रहने दूं। अब तुम्हारी बारी है। सुन लिया तुमने? अब सिट की बारी है, सुन लिया ना?
मेरे कहा तो ना वो आ गई है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरा सब 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 ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीरा मीरा रिलैक्स करो, ये शायद कोई वायर स्पार्क कर रही है, उसकी वजह से ऐसे है। रिलैक्स। कौन है? मेरे पास कौन है? जिया जिया जिया, उठो, कोई तो उठो। हम पाकिस्तानी कौम है, हमें सोने दो। जिया कुका, उठो ना, उठो। कौन है? मेरे पास आ जाओ। कौन है? कौन? सामने आओ। मैं तुम्हारी दोस्त। दोस्त हो तो सामने आओ ना। आओ तो सही, हम मिलकर बैठेंगे। मैं क्यों मिलके बैठूंगी तुम्हारे साथ? ये क्या बात हुई? अभी तो मैंने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तो क्या है, तुम मेरी दुश्मन हो? प्लीज तुम डरो नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं, लेकिन मैं तो हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डरो नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कौन है? मिली? मैं ऊपर भी देख कर आया हूँ, ऊपर नहीं है। मैंने भी हर जगह देखा है लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई। तो फिर वो कहाँ गई? अरे यार, तुम लोगों को उसके साथ छुड़ाने का क्या फायदा हुआ?
जब तुम्हारे साथ होते वो कहीं चली गई? पता नहीं यार, हम सो गए थे। काश मैं ना सोती, वो पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। अरे यार कितने लापरवाह हो तुम लोग यार। यार तुम हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो यार उसके गायब होने का? यार तुम्हें नहीं पता जब से इस हवेली में आए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? ओफ, बस करो, अब आपस में लड़ना बंद करो और उसे ढूंढो जो गुम हो गई है। वो गुम नहीं हुई है, वो गायब हो गई है। उसे गायब कर दिया गया है। मेरे दोस्त, मैं उसको यहाँ क्यों लेके आई हूँ? यार टेंशन नहीं लो, मुझे लग रहा है कि घर में बैठे बैठे ना बेजार हो गई है, तो बाहर आउटिंग के लिए गई है, तफरी करने, वापस आ जाएगी आई गेस। अच्छा वो सीमा आंटी कहाँ है? वो दीना अंकल के साथ घर की शॉपिंग करने गई है। आई मीन ग्रोसरी शॉपिंग। वो मेरा मतलब वो कहाँ गए हैं, किस तरह किस गाड़ी पे गए हैं? तुम्हें तो पता है आंटी कार का यूज नहीं करती। उनको कहीं भी जाना होता है तो वो टांगा इस्तेमाल करती है। एक तो इस औरत के नए नए शशके निकल के सामने आ रहे हैं। मुझे तो लगता है इस घर की चुड़ैल ना वही है। मुझे भी यही लगता है। क्या? जब से इस हवेली में आए दिस इज द फर्स्ट टाइम तुमने मेरी किसी बात के साथ एग्री किया हो। अरे यार मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ। क्या क्यों नहीं पता कि मीरा मिसिंग है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं तो अपने रूम में ही थी, बट मैंने उनको खिड़की से देखा था टांगे में जाते हुए। एंड यू गाइस रिमेम्बर, कल रात खीर खिलाते वक्त उन्होंने जिक्र किया था, तो आई गेस कि वो शॉपिंग पे ही गई होगी, ग्रोसरी शॉपिंग करने। एक सेकंड, खीर? तुम सब कब सो के उठे हो? मेरी आंख तो लेट खुली थी और जब मैं उठी हूँ वो बेड पे नहीं थी। मैंने वॉशरूम भी देखा, वो वहां भी नहीं थी। फिर मैंने इसको उठाया और ये भी जल्दी नहीं उठ रहा था। और तुम कब उठी हो? मैं खुद आज लेट उठी थी। इनफैक्ट मैं हैरान थी कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई कैसे। हाँ फिर तुमने मुझे उठाया जब कक्का और जिया हमारे रूम में आए कि मीरा नहीं मिल रही, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? जब मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच निकला तो बहुत जल्द इस हवेली का भूत हमारे सामने होगा। बस इसे एक बात कहूँ, माइंड मत करना। मीरा गायब है और तुम अभी तक अपनी इस हवेली के बारे में सोच रहे हो। जिया इज राइट। मुझे मालूम है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हकीकत से मुंह मोड़ लूं। तुम सब इत्मीनान रखो, मीरा को कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसा कौन सा राज है, ऐसी कौन सी हकीकत है जो तुम्हें पता है हमें नहीं पता है? जब से इस मनूस हवेली में आए ना, हमारी जिंदगी अजाब बन गई है यार। यार मनूस नहीं है ये मेरा घर है। मेरी बाबा की पैदाइश यहाँ पे हुई है। इस घर ने हमें हर मौसम, हर सख्ती से बचा के रखा है। मनहूस नहीं है एक। जो यहाँ कुछ हो रहा है ना, मुझे वो समझने में टाइम लग रहा है। और यकीन रखो, जिस दिन मुझे समझ आ गई मैं तुम सबको सब कुछ बता दूंगा। तब तक ना हम एक एक करके गायब हो जाएंगे। एक मिनट, आई रिमेम्बर हमने पूरी हवेली देख ली, ऊपर नीचे आगे पीछे। ओह माय गॉड, हमने उस रूम में नहीं देखा। चल मीरा, सांस चल रही है इसकी, सांस चल रही है। इसको बाहर चलो। Okay. Inch. Easy. Oh. This. कौन है तुम? सामने क्यों नहीं आती? मैं खड़ा हूँ यहाँ। न कोई आएगा न कोई जाएगा, अब कहाँ भाग गई हो? जो उस दिल चुड़ैल, पछताएगा यही हूँ मैं, जाएगा। सिड।
इस हवेली में न कोई आएगा न कोई जाएगा, जो यहाँ आया मर जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो, अकड़ बकड़ बम्बे बो। लगता है ये तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा। मुझे नाकामी की बू आ रही है। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं खुद निपट लूंगी। हेलो डैड। और बेटा ये तुमने मुझे क्या भेजा है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ डैड कि ये सब क्या है। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें सीमा ने कुछ कहा है? नहीं डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये तस्वीर तो मुझे पुराने सामान से मिली। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो डर गया था भाई। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? तो यार मेरा मतलब है कि कहीं वो तस्वीर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके कोई स्कैंडल ना बना देना। डैड क्या हो गया है? इस तरह की तस्वीर कोई किसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तस्वीर कम से कम 20-25 साल पुरानी है और अब टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई है ना, अगर उन्हें कुछ करना होता तो वही टेक्नोलॉजी यूज करती, ना कि अपनी पुरानी तस्वीर आपकी तस्वीर के साथ टेप से जोड़ देती। तो यार आप मुझसे क्या चाहते हो भाई? क्या करूं मैं? मुझे क्यों तस्वीर भेजी है? डैड अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ सवाल है मेरे जहन में। हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो, बिला झिझक पूछो। क्या आपको जवानी में कभी लगा कि सीमा आंटी आपसे मोहब्बत करती हैं, इस बात का इजहार किया? हो क्या कह रहे हो बेटा? वो हमारी मुलाजिम है। वो क्या उसके माँ बाप, फिर उसके माँ बाप भी हमारे मुलाजिम थे, और मैं तो सोच भी नहीं सकता इस बारे में। ओ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सीमा आंटी की बात कर रहा हूँ। क्या पता वो आपको पसंद करती हो, इसी वजह से उन्होंने आपकी इतनी पुरानी तस्वीर संभाल के रखी हो। मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मैं अभी वहां आऊं और उसको उसकी औकात याद करा दूं, और जब धक्के मार के उसको हवेली से बाहर निकालूंगा ना तो उसको उसकी औकात का पता चल जाएगा। अगर उन्होंने आपसे कभी अपनी चाहत का इजहार नहीं किया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और क्या इंसान किसी इंसान को किसी को पसंद करने से रोक सकता है? नहीं ना, ये तो उसका हक है। और फिर भी बेटा अगर ये तस्वीर किसी और के हाथ लग जाती ना तो पता नहीं क्या बनता। और ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ लग गई। डैड आप परेशान ना हो और प्लीज भूल जाए इस बात को, ठीक है? आप ख्याल रखिए, मैं फिर बात करता हूँ। ओके? मैंने क्या किया? और तुमने आज तक वो तस्वीर संभाल के रखी हुई है। तुम तस्वीर की बात करते हो, मैंने तो आज तक तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में संभाल कर रखी है। वो क्या खाक संभाल के रखा हुआ है? तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे बदनाम करना है और बस। चौधरी साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आज तक आपका हर जुल्म खुद पर बर्दाश्त किया और आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। हकीकत, वो तस्वीर मेरे बेटे के हाथ लग गई है और वो मुझसे पूछ रहा था। तुम जानती हो अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया ना तो क्या होगा? और तुम्हारा इस हवेली में रहना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना क़यामत से पहले मगरिब से सूरज का निकलना। क्या मतलब? को तस्वीर कहाँ से मिली? ये लड़का भी ना क्या जासूसी करता फिरता है, इसको तो मैं सबक। सीमा वो मेरा बेटा है। बेटा तुम्हें क्या हूँ मैं आपकी? हाँ, वो तुम्हारा भी एक मकाम है। और वो क्या है बताएं मुझे। सीमा प्लीज हालात को समझो और जो मैं कह रहा हूं ना उस पे अमल करो बस। अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वो तूफान खड़ा कर देगा, फिर न कहना। और मैं उस वक्त बेबस हो जाऊंगा। बेबस? वो तो आप हमेशा से थे।
हेलो हेलो हेलो। जबरदस्त, मैं बता रही हूँ, हमें से कोई नहीं बचेगा। शट अप, जस्ट शट अप। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ कुके, वो बहुत खतरनाक थी। मुझे नहीं पता उसने उसने जिंदा कैसे छोड़ दिया, पर मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो जिन चुड़ैल सच भी है तो हमें सिर्फ डरा सकती है, जानने का हक उसे नहीं है। और वैसे भी वो सच है या नहीं, अभी इस बात का तयन होना बाकी है। भाई आप इस बात का तयन करते रहो, लेकिन मैं जिया और मीरा को लेकर ना यहाँ से जा रहा हूँ। अब कुछ भी हो जाए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो ठीक कह रहा है सिद, इसे छोड़ो और जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करो। और वैसे भी ये हवेली हॉन्टेड है, तो हम यहाँ पे अपना स्टूडियो कैसे बना सकते हैं? You guys, ये नहीं समझेगा, इसने अपनी अकल अपनी इज्जत और ईगो के हवाले कर दी है। जो समझ में नहीं आ रही वो रियलिटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। करेगा, बहुत जल्द करेगा। जब वो अपनी मौत को अपनी आंखों से देखेगा ना, तो जरूर करेगा। हम में से कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। हम में से सब मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा, घबराहट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। बात सुनो, कुछ जगह बनाओ, मुझे बिठा लो साहब। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम खवातीन के साथ बैठने का। खैर, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो गाड़ी ले आएगा थोड़ी देर में और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि
तुम सब एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए वो करना। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? देखो, मैं तुम सबको पहले दिन से समझा रहा हूं ना कि जैसे हमें समझाया और दिखाया जा रहा है वैसा यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम ये तो मान रहे हो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। नहीं, मैं अब भी नहीं मानता कि यहाँ कुछ है। फॉर गॉड सेक, तुम्हें उसकी हालत देख के तरस नहीं आ रहा? जो सिमरन ने देखा वो झूठ था, और जो मैंने खुद अपने साथ। नहीं, वो झूठ नहीं था, लेकिन वो आधा सच था, वो सारा सच नहीं था। प्लीज सिड, अब तो मान जाओ। क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? सिमरन, मैंने कब कहा कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है? प्लीज मेरी एक दफा सुन लो, फिर जो तुम लोग कहोगे वो मैं कर लूंगा। ओके? जी बोलिए, अब आपकी कौन सी नई बात है? ये क्या है? देखो ना, आप उनको भी दो। ओ, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। ये तो सीमा आंटी और उनकी फैमिली की फोटो है। और क्या है? हाँ है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आएगा। ये सब क्या है सिड? देखो, तुमने पिक्चर्स तो देख ली हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स देख के तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। भैया पहले ना बुझाओ, सीधी सीधी बात करो। सीमा आंटी की एक बेटी है जिसका नाम है रामीन। वो ब्रॉड से पढ़कर आई है या नहीं आई? आई गेस आ गई है। क्या मतलब? वो फिल्म पढ़ रही है जिसका मेजर्स, स्पेशल इफेक्ट्स और गेटअप है। शानी, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, क्या नाम था उसका, मिस रामीन वो कर रही हैं। उन्होंने यहाँ पे सबको डरा के रखा है, और हमें भी। ये इसकी कहानी है, राइटर है ना, रोज नई नई कहानी बना लेता है। मेरी बात समझो, इस सर्टिफिकेट्स को और से देखो, यहाँ कोई जिन भूत नहीं है। ये सब इन माँ बेटियों का रचाया हुआ ड्रामा है। अच्छा सिड, हमने मान लिया कि वो हमें डरा रही हैं, तो फिर हमें वो नजर क्यों नहीं आती, जबकि हम सब तो पूरा दिन हवेली में घूमते रहते हैं। और मेरा भी एक सवाल है, आखिर ये सब करके रामीन को हासिल क्या होगा? एग्जैक्टली ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। जब तक तुम समझोगे, हम एक एक करके उस सच्ची झूठी भूत के हाथों मारे जाएंगे, तब तुम्हें सच का अंदाजा होगा। देखो, मुझे सब समझ आ गई, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लो, ये हमारा दोस्त, एटीट्यूड तो चेक करो। अब हमसे छुपा रहा है, हम पे एतबार नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है इसको। ओ भाई, ऐसी कौन सी हकीकत है तुम्हें पता है और हमें नहीं पता? जब हम इस पे एतबार करते हैं तो इसे भी तो हम पे करना चाहिए ना। क्या है? बोलो सिड, क्या बात है? ये लौंडा कौन है? ये लौंडा मेरा डैड है। ये मेरे डैड और सीमा आंटी की तस्वीर है। डैड की जवानी की तस्वीर है। मुझे लगता है सीमा आंटी डैड से मोहब्बत करती हैं। वेल, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो करती हैं। तेरी मेरी पाक मोहब्बत। अब तुमने अपने डैड से पूछा? हाँ, पूछा था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मुकर गए होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? देखो, अगर एक फिल्म पढ़ने वाले बंदे ने हमारा ये हाल कर दिया, तो सोचो हम सब भी फिल्म वाले हैं, हम सब उनका क्या हाल कर सकते हैं। चुड़ैल तेरी एक्स को। उठो, उठो, उठो।
तुम घोड़े बेच के सो गए हैं घोड़िया। एक काम कर, तो बीच में सो जाता हूँ। नहीं, डॉक्टर ने मना किया क्लब सैंडविच खाने से। तो बता नहीं। चाहते हो कि मैं तुम सबको जान से मार दूं? क्यों तुम लोग यहाँ से चले नहीं जाते? वो तुम्हें पता चलेगा। ला 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 ला। ये क्या हर वक्त हाथ में पकड़े घूमते रहते हो? थकते नहीं हो? मैं इसकी बात कर रहा हूं, टॉर्च की। ऐसा समझ गया था साहब, क्लियर करके बात को दूसरी तरफ क्यों घुमा रहे? नहीं नहीं, घुमा नहीं रहा। आप काफी ज़हीन इंसान हैं, लेकिन सवाल वही है, थकते नहीं हो? इसको ना पकड़ूं तो और क्या पकड़ूं? दरअसल हमको ना पकड़ने की आदत हो गई है। जब ये हाथ में नहीं होता ना तो ऐसे लगता है जैसे हाथ ही नहीं है। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। सेठ देखिए, और कौन सी वीडियो खुल गई है? क्या लगा दिया? नोटी अमेरिका बंद कर, हवेली खोल। नोटी हवेली, बस सिर्फ हवेली। अच्छा ओके, हवेली। हाँ इन बात से, हाँ कैमरे सब सही लगा के आए ना? हाँ, लेकिन नेट की रेंज ना यहीं तक है। तो भाई जो मिल रहा है ना, जो दिख रहा है, शुक्र अदा करो। सही है, सही है। मैंने सिमरन और मीरा ने भी ना दूसरी साइड पे बेहतरीन कैमरास लगाए हैं। कैमरास लग गए क्या? और अगर हम लोग को कैमरास में नजर ही ना आई तो? जिया की बच्ची, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो भूत नहीं इंसान है। कम ऑन सेट। गुरु चुड़ैल आ गई ना तो मैं उसको तुम्हारे सामने करके भाग जाऊंगा। अच्छा जी, और तुम मेरे भूत से बच जाओगे क्या? क्या ना बोथ ऑफ यू, लड़ाई बंद करो, काम पे फोकस करो। ये ना हो कहीं वाकई में आ जाए।
आगे 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 चलो 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 हम भागो यही है ना हाँ छोड़िए छोड़िए भैया नहीं मैं नहीं आ रहा अरे यार वो आ गई है मैं खा गई तू चल नहीं आओ 1 2 क्यों तुम वीआईपी मूवमेंट हो इसने तुझे बोला तेरी बोला तेरी नहीं नहीं तुझे तुझे देखो ये ड्रामेबाजी बस करो और हटाओ इन बालों। हाँ हम नहीं डरते मेरे कौन है तेरे को हम तुम सबको मार देंगे। बस कर दो अपनी ड्रामेबाजी, तुम कोई जिन भूत नहीं हो। हाँ हटाओ इसको हटाओ। सीधा पकड़ो पकड़ लिया जिन को पकड़ लिया बस 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 सीधा पकड़ो अपनी शक्ल दिखाओ दिखाओ शक्ल, इसके बाद नीचे करो। तेरी एक्स का वाई सीमा एक्स का पूछो। तेरी वाई का एक्स हाँ चुप कर। ओए माँ के धीरे इधर 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 ये देख कौन लोग हैं? ये क्या है? मुझे क्या पता, जो करेगा वो भरेगा, मेरा क्या कसूर। बस 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 चलो इनको लेके चलो। चलो 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 कहाँ स्विच में चार्जिंग करने चलो। अच्छा नहीं सुकून चाहिए ना सुकून मजे पहले हाथ मेरा मेरा बल्ब फ्यूज हो गया हाथ जाओ तो कटना ही। जी आंटी मैं सुनना चाहूंगा आपकी कहानी। क्या क्या कमी रह गई थी हमारी तरफ से? क्या हमने कभी आपको मुलाजिम समझा? हमने आपको हमेशा अपने घर का फर्द समझा था। समझा, सिर्फ समझा, माना नहीं। जबकि मेरा हक था कि मैं तुम्हारे खानदान का एक खास हिस्सा होती, लेकिन नहीं, मुझे तो इस हवेली में मेरे जज्बात के साथ जिंदा दफन कर दिया गया। और अब जब मैं अपना नसीब मानकर सब्र के साथ बैठ गई थी, तो भी मुझे यहां से उखेड़ कर फेंकने की कोशिश की जा रही है। आंटी प्लीज, मैं आपसे पहेलियां नहीं बुझवा रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूं, आप मुझसे सीधी बात करें। सच बर्दाश्त नहीं कर सकोगे सिड। आंटी प्लीज, मुझे सिर्फ सच जानना है। आपका झूठ और आपकी फ्लॉप फिल्म में देख चुका हूं। ठीक है तो सुनो, ये रामीन, ये तुम्हारी बहन है, सगी बहन। वो क्या होता है आजकल, डीएनए टेस्ट, वो करवा लो, झूठ नहीं है ये। आंटी सीमा का एटीट्यूड देख के ना मुझे हमेशा शक था इनका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है कबीर अंकल के साथ, लेकिन इतना खूबसूरत चक्कर। ये मैं ऑलरेडी जानता हूं। क्या मतलब? तुम कैसे जानते हो? जब मैं उस कमरे में गया तो मुझे वहां बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर डैड के सिग्नेचर्स थे, और वो सिग्नेचर सिर्फ एक बाप ही कर सकते। चेक कर रहे हो अंकल के शशके? सेठ, तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? अरे यार, तुम पहले मेरी कौन सी बात पे यकीन कर रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस बात को राज रखूं या इस राज से पर्दा उठा दूं। और वैसे भी तुम सबको मेरी बहन चुड़ैल बनकर बहुत डरा रही थी।
चुड़ैल तो नहीं है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। नहीं, हम सबसे नहीं। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मीरा और कुक्का से। सबसे ज्यादा इनकी हालत बुरी हुई थी। मैं आप दोनों से भी माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने डराया बहुत है हमें। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इस हवेली में रहने दिया जाए। ये हवेली मेरी मोहब्बत की गवाह है। मेरी यादें यहाँ अटखेलियाँ करती फिरती हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाला गया ना, तो मेरी यादों से पहले मैं मर जाऊंगी। और तुम नहीं मरते। हाँ, तुम बहुत ढीठ हड्डी हो, नहीं मरोगी, और ना ही मैं तुम्हारी यादों को मारूंगा। हाय डैड। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो अंकल। मेरा मतलब अंकल आप इधर, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई यू? और तुम्हारे डायरेक्टर ने हुक्म दिया था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में हाजिरी जरूर लगवानी है, तो बंदा नाचीज हाजिर हो गया। गेस्ट अपीयरेंस है। मुझे माफ कर दीजिए चौधरी साहब, मैं इस राज को मजीद छुपा नहीं सकी। मुझे शर्मिंदा न कर। पहले तुमने कम कुर्बानी दी, अब तुमसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। चलो बेटा, अब तुम दे ही तो। अच्छा इंसान। अच्छा अच्छा। और मूर्खा, मेरा मतलब है ये तेरी बहन का हक है, अपने हाथ से उसके हवाले कर दे। रामीन, तुम मेरी बहन हो। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें भाइयों वाला प्यार नहीं दे सका। ये लो, ये इस हवेली और हमारी सारी जायदाद का तुम्हारा हिस्सा है, इसकी तुम हकदार हो। बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तो ले लिया। सीमा आंटी, मैं आपको दे भी नहीं रहा, ये मैं अपनी बहन रामीन को दे रहा हूं। तुम सब जानते हो, अब हम सब मिलकर यहाँ एक शानदार स्टूडियो बनाएंगे, और यू नो व्हाट, सबसे पहली फिल्म होगी हमारी हॉरर कॉमेडी। इसकी डायरेक्टर होगी रामीन। इंशाल्लाह ऑस्कर जीतेगी, देखना ही लड़की। क्या हमें भी इसमें कोई किरदार मिलेगा? हाँ हाँ, जी जी, क्यों नहीं। आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। इतना डर तो मुझे रामीन से नहीं लगा जितनी आपकी टॉर्च और आपसे लगा है। साडा हक इत्थे रख।